हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा और स्वागत करते हैं आपका सिंपली स्टडी चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जीके जीएस से संबंधित सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, जिससे ये पता चले कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं और आगे भी इस सीरीज़ में वीडियो डाले जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो लाभप्रद है। आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। अगर आपको याद नहीं होता है तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा कि डायग्राम की मदद से या बार बार रिपीट करके आपको सारे टॉपिक अभी ही क्लियर हो जाएंगे और बाद में आप इससे संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव्स को कर पाएंगे। फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। इससे जुड़े कुछ बेसिक टर्म्स जानते हैं हम। संसद को आर्टिकल 79 में रखा गया है और संसद के 3 अंग होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद को आर्टिकल 79 में रखा गया है, राज्यसभा को 80 में रखा गया है और लोकसभा को 81 में रखा गया है। अब हम जानते हैं कि लोकसभा को और कई भी नाम से भी जाना जाता है, जैसे लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं और इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आपसे लोकसभा के विभिन्न नामों के बारे में भी चर्चा कर लिया जाता है, जैसे कि निम्न सदन कह के पूछ लिया जाएगा, अस्थायी सदन कह के पूछ लिया जाएगा और लोकप्रिय सदन कह के पूछ लिया जाएगा। अब हम जानते हैं कि इसमें सदस्यों की संरचना कैसे की जाती है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें 552 अधिकतम सदस्य होते हैं, जिसमें कि 550 सदस्य राज्य से आते हैं और 2 सदस्य मनोनय होते हैं। ये जो 2 सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ये एंग्लो इंडियन होते हैं। इसकी व्यवस्था आर्टिकल 331 में की गई है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य से तो 530 सदस्य आ जाते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्य जैसे आने चाहिए, उसमें से 13 ही सदस्य आते हैं, क्योंकि जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ से 13 ही सदस्य आते हैं। राज्यों से 530 सदस्य आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और हो गए, उनसे 13 सदस्य आते हैं। तो वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके हमारे लोकसभा में सीटों की संख्या 543 है। इसे 545 याद है, इसे आप याद रखिए कि अभी वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है। अब हम जानेंगे कि सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं उनसे लेकिन जो लोकसभा का चुनाव होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जिसे आप मत देकर चुनते हैं, वही जाके वो आपका मेंबर बनता है। और इसमें दूसरा पॉइंट है सार्वभौम मताधिकार। जैसे कि आपको पता हो कि भारत में 18 वर्ष से अधिक सभी उम्र के लोगों को वोट देने का समान अधिकार प्राप्त है, तो इसको सार्वभौम मताधिकार कहते हैं। अब तीसरा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या है कि जैसे आप पहले आए और सब ले जाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है तो उसमें आपको 50% वोट लाना, 50% मत लाना जरूरी है, लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं है। अगर मान के चलिए ABC 3 लोग खड़े हुए हैं तो 10, 20 और 25, जिसने 25 लाए वो जीत गए, उनका सरकार बनेगा। जबकि राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है, राष्ट्रपति में 50% मत लाना आवश्यक होता है। तो इसमें यही है कि जो सबसे ज़्यादा लाएगा वो जीत जाएगा। अब इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, जो लोकसभा के सदस्य बनते हैं उसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बाद उसकी आयु 25 वर्ष को पूरा कर चुका हो। जैसे हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष का उम्र चाहिए। वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए
35 वर्ष का आयु जरूरी है। तो अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। या वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो, लेकिन लोकसभा का सदस्य होगा तो वो 25 वर्ष का आयु पूरा कर चुका होगा। किसी भी लाभ के पद पर ना हो। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब वो नहीं कर रहा हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो तो ही वो लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होगा। मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक कोई विकार ना हो उसमें, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें, जिससे पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो इससे जो जितने जुड़े और भी टर्म्स हैं उसको भी पढ़ेंगे, और आगे राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।